गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपनी ज्योग्राफी कर रहे हैं। कल हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया था, हमने जान लिया था जो सूर्य है, जो हमारा सन है, उसके जो बाहर के जो अंदर की जो परत होते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना था? आज हमने पढ़ना था ग्रह। क्या पढ़ना था? ग्रह। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ना ग्रह के बारे में इंट्रोडक्शन, जो इसका परिचय होता है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि ग्रह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना, हम सौर मंडल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? सौर मंडल। और सौर मंडल के अंदर ही क्या आता है? ग्रह आता है। ये सभी को पता है। ठीक है, तो हम ग्रह पढ़ेंगे। ग्रह की जो डेफिनेशन होती है, जो उसकी परिभाषाएं होती है, उनको जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे जो हमारे ग्रह है, जितने भी ग्रह उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से नहीं जानेंगे, सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है ना, तो कल से हम अपनी जो डिटेल से जो जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जल्दी से आप कमेंट में बताओ कि जो ग्रह हम किसे कहते हैं, इसकी एक डेफिनेशन होती है, तो वो मेरे को बताओ कि हम ग्रह किसको बोलते हैं, जो प्लेनेट हम किसको बोलते हैं। देखो, जो ये ग्रह होता है ना, इसकी कुछ एक डेफिनेशंस होते हैं जिसको हम ग्रह बोल देते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हम किस किस को ग्रह बोलते हैं। देखो, सबसे पहले क्या पॉइंट बनता है? सबसे पहला पॉइंट बनता है कि उसके पास अपनी लाइट नहीं होनी चाहिए। क्या पॉइंट बनता है? सबसे पहले उसके पास अपनी लाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? दूसरा पॉइंट उसका क्या बनता है कि उसके पास ना ही अपनी हीट होनी चाहिए, ना ही अपनी हीट होनी चाहिए। लाइट का मतलब आप समझ रहे हो ना, रोशनी होती है, जो उसकी प्रकाश होता है। हीट का मतलब जो उसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो वो क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा। स्टार की डेफिनेशन क्या थी? जो तारा है, तारे की डेफिनेशन जो परिभाषा है वो क्या थी? वो यही तो थी कि उसके पास अपनी लाइट होनी चाहिए और अपनी हीट होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? तारा बन जाएगा। अगर उनके अगर किसी के पास लाइट और हीट नहीं है तो वो ग्रह बन जाएंगे। क्या ये सही है? क्या मैं सही बता रहा हूँ आपको कि किसी की लाइट और किसी के पास हीट ना हो तो वो ग्रह बन जाएंगे? ऐसे तो मेरे मार्कर के पास ना तो हीट है और ना ही लाइट है, तो एक ग्रह बन गए। जल्दी से कमेंट करो, क्या ग्रह बन गए? नहीं ना। तो कुछ एक और परिभाषा है इसकी। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तीसरा पॉइंट बनता है कि वो तारा का चक्कर लगाए। क्या है तीसरा पॉइंट? वो तारा का चक्कर लगाए। देखो, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा बुध है, जो हमारा शुक्र है, जो हमारी बृहस्पति है, जो हमारी शनि, अरुण वरुण, जितने भी ग्रह हैं, ये ना हमारे सन के या सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आप सभी को पता है ना, चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाते तो सूर्य, मैंने आपको बताया था कि वो भी एक तारा है। वो सबसे नज़दीकी तारा है हमारे, जो हमारी पृथ्वी है सबसे नज़दीकी तारा है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, जो बाकी अदर प्लैनेट्स है, वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या हो गए? ग्रह हो गए। ठीक है, ये मार्कर तो चक्कर नहीं लगाता, इसके पास ना तो लाइट है, इसके पास ना तो हीट है। ठीक है, लेकिन ये सूर्य के चक्कर नहीं लगाता, इसलिए ग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी है, उसके पास ना तो हीट है, ना ही लाइट है, और ना ही वो वो ना किसके चक्कर लगाता है? वो तारा का चक्कर काटता है। ठीक है, चक्कर लगाता है। तो ये क्या, देखो, ये तीन डेफिनेशन जिसके पास होगी ना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्रह। दो और उसकी छोटे छोटे पॉइंट है वो भी है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सिर्फ ये तीन है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बनता है? चौथा पॉइंट बनता है कि उसका जो आकार है वो भी बड़ा होना चाहिए। क्या? जो उसका साइज है वो भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, साइज भी क्या है? बड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे जो साइज के वो भी ग्रह बन जाए। जैसे प्लूटो है, प्लूटो बाहर क्यों गया? क्योंकि वो सबसे छोटा ग्रह था, मतलब कि बहुत छोटा ग्रह था। और पांचवा क्या है? पांचवा पॉइंट ये बनता है कि किसी की, यानी किसी भी ग्रह की, किसी भी ग्रह की जो ऑर्बिट होती है, या जिसको हम पाथ बोल देते हैं, या जिसको हम देखो, जो ऑर्बिट होता है ऑर्बिट यही तो होता है ना, जैसे कि हमारी जो ये क्या है? हमारा सन है। ठीक है, जो ये हमारी पृथ्वी है, ये इसके चक्कर काट रही है, ऐसे काट रही है ना। तो ये इसकी क्या होगी? जो ये वाली है, ये इसकी होगी ऑर्बिट। ठीक है ना, ये इसकी क्या होगी? ऑर्बिट, जिसको हम कक्ष बोलते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में
यानी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, ऐसे उसके सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्बिट किसको बोलते हैं, अपनी कक्षा को, अपनी पाथ को, अपने रास्ते को, ठीक है ना। तो वो किसी ग्रह के ऑर्बिट में ना आए, में ना आए। तो ये जो सा ये था अपना प्लूटो था, ये भी तो नेपच्यून के जो वरुण था उसके बीच में आ रहा था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, उससे बाहर निकाल दिया। है तो आज भी वही ऐसे बीच में आता है, ठीक है, ऐसे ही छोटा है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं ना उसकी लिस्ट में से इसको निकाल दिया, ठीक है ना। कब निकाला है ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, कि कब निकाला ये लिस्ट में से, ठीक है ना। तो आप इतना समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ इन पांचों चीज़ों को सेटिस्फाई कर लेगी, पांच में से भी इन तीनों को कर लेगी ना, मेन तो ये सिर्फ ये तीन है, ज़्यादातर जो उनसे ज़्यादा मेन है वो क्या है, ये तीन है, ठीक है ना। जो भी इन तीनों को सेटिस्फाई कर लेगी वो ग्रह कहलाएगा, ठीक है ना। ग्रह तो देखो जो अपना ये था प्लूटो, ये भी ग्रह ही है वैसे तो, ठीक है ना। बस हम उसको ग्रह की जो लिस्ट थी उसमें से निकाल दिया हमने। ये तो ग्रह तो आज भी ये है, अभी उसी स्थान पर जहाँ पहले था अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे साइंटिस्टों ने निकाल दिया तो ये खत्म ही हो गया, ठीक है ना। खत्म नहीं हुआ, वो ऐसे निकाला है। आप भी समझदार हो, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो क्या जो भी ये तीन चीज सेटिस्फाई कर लेगा वो ग्रह कहलाएगा। पहले क्या थी, हीट, कि उसके पास अपनी हीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी क्या, आई मीन लाइट। दूसरी क्या थी, उसके पास अपनी हीट नहीं होनी चाहिए। तीसरी कि वो किसी तारे का चक्कर लगाए। तारा क्या है, हमारा सन है, सन यानी सूर्य है। और जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो सूर्य के चक्कर काटते तो वो भी ग्रह है। जो हमारी मंगल है, जो हमारी बुध है, जो बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल, शनि, जितने भी ग्रह है, 8 ग्रह टोटल, वो भी क्या है, हमारे चक्कर काटते हैं, ठीक है ना, सन के चक्कर काटते हैं, ठीक है। बड़े आकार के हैं सारे, बड़े आकार के, छोटे छोटे भी नहीं है। और किसी भी ग्रह का ऑर्बिट कक्ष में, मतलब कि किसी के बीच में भी नहीं आते। सब अपने अपनी पाथ पर घूमते हैं, अपने अपने कक्ष पर, अपने अपने ऑर्बिट पर चक्कर काटते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए कि ग्रह किसको बोलते हैं, समझ गए ना। कोई डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं थोड़ा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, कल से हम अपने ग्राफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से राइट डाउन कर लो। आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ना, आवाज़ का बता दो बस, आप एक बार आवाज़ क्लियर आ रही है ना कमेंट में बता दो। नेक्स्ट वीडियो में फिर सही करेंगे, अब तो चल रहे जैसे चलने दो, क्योंकि मैं अभी कमेंट भी नहीं पढ़ सकता, आपको पता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी लाइव में प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी, क्योंकि मैं अकेला पर्सन हूँ और कैसे कमेंट हैंडल करूँगा। फ़ोन से वीडियो बन रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आप भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको फटाफट से राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेना, ठीक है। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए ज़्यादा, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे तो क्या फ़ायदा होता, मुझे वैसे भी पढ़ाना, आपको वैसे भी पढ़ाना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको बस अच्छे से समझ में आ जाए, वही मेरे लिए बहुत अच्छी, या जिसको हम बढ़िया बात बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, ये मान लिया मेरा, ये हमारा क्या है, सन है। ये बचपन में हम ऐसे सिंगरी बनाते थे, याद है आपको सबको। कौन कौन ऐसी सिंगरी बनाता था बचपन में, बनाता था ना। कोई मना मत करना, क्योंकि सब बनाते थे, मेरे को पता है। देखो ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। और यहाँ से अपनी बना देते हैं हम अपनी ग्रह की पाथ, जिसको हम ऑर्बिट बोल देते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। जब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये क्या हो गया, हमारी शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट। पहला ग्रह कौन सा होता है, पहला ग्रह कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पहला ग्रह कौन सा होता है। पहला होता है बुध, दूसरा कौन सा होता है, शुक्र, तीसरा कौन सा होता है, अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। चौथा कौन सा होता है, मार्स यानी मंगल। फिफ्थ नंबर पे कौन सा होता है, जुपिटर या बृहस्पति। फिफ्थ नंबर पे शनि। सेवन्थ पे
अरुण, 8th पे वरुण, ये कौन सा है, प्लूटो, ये तो बाहर ही निकाल दिया। ठीक है, तो ये कितने हमारे 8 ग्रह है। ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं। एक बार इसको देखो ध्यान से। पहला ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है, दूसरा कौन सा, शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, बीच में क्या है, शुक्र ग्रह, क्या जिसको हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। ठीक है ना। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो एक बार कमेंट में, जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी है? ये मतलब जो जिससे ग्रह बने उससे बनी है, या जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है उस चीज़ से मिलकर बनी है? समझ रहे हो ना, ये बिग बैंग थ्योरी से मिलकर बनी है, या दो तारा सिद्धांत से मिलकर बनी है? मैंने आपको पढ़ाया था कि दो तारा सिद्धांत क्या होता है, और वो किस लिए हुआ था, मतलब वो जो हमारे ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ था दो तारा सिद्धांत से। ठीक है, वो किसने दिया था, तो लिलिंटन ने दिया था। और जो ये हमारा बिग बैंग थ्योरी थी वो किसने दी थी, जॉर्ज लेमन टेरी ने दी थी। और उससे जितने भी हमारे तारे हैं आज के टाइम में उनका निर्माण हुआ था उसके अनुसार। ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। ये हो गया हमारा। मैं एक बार इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ। जो बुध होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं बुध, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। उसके बाद शुक्र को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन्यूस। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, अर्थ। ठीक है, मंगल को हम क्या बोलते हैं, मार्स। क्या बोलते हैं, मार्स। बृहस्पति को हम क्या बोलते हैं, जुपिटर। क्या बोलते हैं, जुपिटर। शनि को सैटर्न। ठीक है, अरुण को यूरेनस, इसको नेपच्यून। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा सही कर देना। तो देखो मैंने आपको बता दिया हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ये हमारे 8 ग्रह है। पहला ग्रह कौन सा है, बुध, दूसरा कौन सा है, शुक्र, तीसरा कौन सा है, पृथ्वी, चौथा कौन सा है, मंगल, पांचवा कौन सा है, जुपिटर, छठा कौन सा है, शनि, सातवां कौन सा है, अरुण, आठवां कौन सा है, वरुण। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, मार्स, मरकरी, आई मीन मरकरी, वेन्यूस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है 8 ग्रह होते हैं हमारे। प्लूटो तो बेचारा एक तरफ भगा के रखा है, इसकी कोई बात नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया 8 ग्रह होते हैं। देखो अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब जो हमारी मरकरी होती है ना, जो हमारी मरकरी होती है वो सूर्य के सबसे पास होती है। क्या होती है, सबसे पास होती है। ठीक है, ये सबसे पास होने के कारण सबसे तेज भी यही घूमती है। सबसे जो पास है ना, ये सबसे छोटा ग्रह है और सबसे पास है, तो सबसे तेज यही घूमता है। ठीक है ना, क्या है, जो हमारी बुध है वो सबसे तेज घूमती है और सबसे सूर्य के पास है। ठीक है, एक मिनट, आपको एक दो पॉइंट और बताने थे इसी में। जो हमारे फर्स्ट 4 वो है ना प्लैनेट्स है, जो हमारे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है, देखो जी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जो हमारा बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और यहाँ पे चौथा कौन सा है, मंगल। इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं जो आंतरिक ग्रह होते हैं। यानी कि देखो इन चार को, ये ना 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो 8 ग्रह होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो इससे उधर लेयर होते हैं, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, इससे इधर वालों को हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। जो इससे उधर वाले इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक है ना। लास्ट के 4 को क्या बोलते हैं हम, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, इनको एक नाम से और जानते हैं, इनको एक नाम से और जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इनको हम वो बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इनको क्या बोलते हैं, जेविन, एक मिनट,
क्या बोलते हैं, जेविन प्लैनेट्स। इनकी क्या खास बात है, मैंने क्यों इनको अलग अलग किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनको ना दो नामों से जानते हैं, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर हम इनको इनर प्लैनेट बोल देते हैं, या फिर आउटर या जेविन प्लैनेट्स। देखो जो ये ऊपर वाले चार होते हैं ना, इनका सरफेस कैसा होता है, लैंड का बना हुआ होता है सॉरी, कैसा बना होता है, लैंड का, यानी धरती से मिलकर बना होता है इनका जो सरफेस होता है, ठीक है। लेकिन जो इनका सरफेस होता है ना, वो गैसों से मिलकर बना हुआ है। किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, गैसों से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इससे अगले वाले जितने भी चार ग्रह है ना हमारे, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इनके जो सरफेस होता है, जो धरती होती है, वो कैसी होती है, वो धरती आई मीन मिट्टी मिट्टी की होती है, ठीक है। जो सरफेस होता है धरती के, धरती होती है, ठीक है ना। लेकिन जो अगले चार होते हैं ना, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, जो इनका सरफेस होता है, जो धरती होती है, वो उसकी धरती मिट्टी की नहीं होती, वो गैसों से बनी होती है, ठीक है ना। किससे बनी होती है, गैसों से बनी होती है। इसलिए दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, ठीक है ना, आप समझ गए ना। चार पार्ट इधर और चार पार्ट इधर क्यों मैंने डिवाइड किया, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो गैसों से मिलकर बना होता है, इनका जो सरफेस होता है वो सोयल या मिट्टी से बना होता है, ठीक है। मिट्टी होती है इनका धरती पर, ठीक है। थोड़ी जगह साफ कर लेता हूँ इधर, यहाँ बता दूंगा। देखो इतना मैंने बता दिया कि चार पार्ट में इधर और इधर डिवाइड क्यों है। दूसरी इनकी खास बात क्या है, पहली तो खास बात ये है इनकी, दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात ये है, जो हमारे चार पहले चार ग्रह है ना, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे ग्रह होते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट चार होते हैं, जो लास्ट के चार होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं बड़े, ठीक है। फर्स्ट फोर प्लैनेट्स, ठीक है। लास्ट फोर प्लैनेट्स, जो हमारे लास्ट के चार है, वो कहते हैं बड़े ग्रह होते हैं। इनकी तुलना में ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, गैसों से बने होते हैं ना, इसीलिए ये क्या है, इनके मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तीसरी नंबर की बात क्या है, सॉरी, तीसरी बात ये है, जो इनकी सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट का मतलब समझते हो, जो उपग्रह होते हैं, वो इनके पास बहुत कम है, बहुत कम है। क्या है, कम उपग्रह है इनके पास, जिसको हम सैटेलाइट भी बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में उपग्रह बोल देते हैं। क्या है, बहुत कम उपग्रह है। और ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, ज़्यादा उपग्रह है वही हमारे फर्स्ट फोर के पास, फर्स्ट फोर प्लैनेट्स के पास। और जो लास्ट के जो फोर प्लैनेट्स है उनके पास, ठीक है। इनके पास कितने कितने उपग्रह होंगे आपको पता होगा, जैसे कि इसके पास तो है ही नहीं, थे इसके पास भी थे, इसके पास भी थे, यानी मरकरी के पास भी थे और वेन्यूस के पास भी थे। लेकिन इनमें क्या हुआ, जो इनके जो उपग्रह थे वो छोटे होते हैं, आपको पता है, जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य आई मीन ग्रहों से छोटे होते हैं, ठीक है ना। जो उसका ग्रह का साइज होता है उनसे छोटे होते हैं। लेकिन ये ना सूर्य के पास थे, तो सूर्य की ग्रेविटेशन फोर्स कितनी ज़्यादा, मैंने आपको कल बताई थी, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो सूर्य के 28 गुना है, किससे, पृथ्वी से, ठीक है ना। पृथ्वी से 28 गुना खींचने की क्षमता ज़्यादा है सन के पास, सूर्य के पास। इसलिए इसने क्या किया, मरकरी और वेन्यूस को, जो उपग्रह थे, उनको अपने पास खींच लिया, ठीक है। पृथ्वी के पास भी एक है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, मंगल के पास भी एक ही है, ठीक है। इनके पास देख लो, इनके पास तो बहुत बहुत है, 60 60 70 70 उपग्रह। मैं आगे पढ़ाऊंगा किसके कितने हैं, उसकी टेंशन ना लो। अब आप सिर्फ इतना देख लो, इंट्रोडक्शन चल रहा है कि इनके पास ज़्यादा होते हैं, इनके पास कम होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। एक बार इसको रिवीजन करा देता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा, ठीक है। देखो जो हमारा सन था, सन भी किसका पार्ट है, सौरमंडल का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर 8 ग्रह है, पहले 9 थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो ये 4 ग्रह है ये छोटे होते हैं, किन की तुलना में, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है। और देखो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये सोयल के बने होते हैं, ठीक है। और जो सोयल होते हैं इनके पास, और इनके देखो किसकी तुलना में, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की, इनके पास क्या होता है, इनके पास होती है गैसेस, सिर्फ गैस के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं या इंडर प्लैनेट बोलते हैं। क्योंकि जो ये होते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सोयल के बने हैं। और ये जो अगले वाले हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको जैविन प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये गैसेस के बने हुए हैं, ठीक है।
इतना आपको समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट तो ये था हमारा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के पास क्या है, ज़्यादा उपग्रह है इनकी तुलना में, इनके पास आई मीन कम ग्रह है, कम उपग्रह है इनकी तुलना में, इनके पास बहुत ज़्यादा उपग्रह है, जो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया ये छोटे ये बड़े हैं। इतना आपको समझ में आ गया। एक बार इसको समझ में आ गया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। उतारना चाहते हो तो आप 1 मिनट लगता है, आप फटाफट इसको राइट डाउन कर लो। फिर मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको यहीं पर, वो ट्रिक काम आएगी आपको, ज़्यादा अच्छी ट्रिक। मतलब ये ग्रह जो ग्रह अपने याद करने के काम आएगी। वैसे मुश्किल भी नहीं है, मरकरी, वेन्यूस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। हिंदी में याद कर लो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक ट्रिक बता देता हूँ। एक बार आप इसको देखो, ये मिटो दो एक बार, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। मैंने तो प्लूटो भी मिटो दिया, बेचारे साइंटिस्ट ने तो बेदखल कर ही दिया था, मैंने भी कर दिया। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक यार इतने में नहीं आएगी, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे लाइन लिखने की जगह ऐसे कर देता हूँ, ये है माई वेरी क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर सीन, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस, जस्ट सीन यूएस अस, ठीक है। जो अस का मतलब कहता है हमें, अस 9 क्या है, 9 प्लेनेट, क्या ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट्स, ठीक है। आप इसके देख लेते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर, ठीक है, जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट्स। ये एक लाइन है, मैंने ऐसे लिखवाने की जगह ऐसे लिखवा दी, जगह नहीं थी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन, आई मीन जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट, ठीक है। होगी याद। एम से क्या बनता है, यही मरकरी, वी से क्या बनता है वेन्यूस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, पी से इसको पहले हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम पहले प्लूटो, क्या बोल देते हैं प्लूटो, पी से प्लूटो बनता था, लेकिन प्लूटो अब निकल गया, तो प्लूटो की जगह हम क्या लिख देते हैं प्लेनेट, ठीक है। तो आप प्लूटो भी आप, अगर प्लूटो होता तो हम इसको प्लूटो लिखते, ठीक है ना। अब हमने प्लेनेट लिखा है, समझ में आ गया आपको। ये ट्रिक भी क्या है, मारी वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है इसके बारे में, जो अपने ग्रह थे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी बता दिया है कि कौन से छोटे होते हैं, कौन से बड़े होते हैं, किसके पास ज़्यादा सैटेलाइट होती है, किसके पास कम सैटेलाइट होती है, और इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। डिवाइड करने वाली बेल्ट का नाम क्या है, शुद्र, जो हमारे शुद्र ग्रह होते हैं, या एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोल देते हैं हम, ठीक है, इसको इंग्लिश में। इतना आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो मैं रफ कर देता हूँ एक बार, फिर आगे चलते हैं अपनी, कर दूँ रफ। देखो ये ट्रिक आपको पता चल गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको पता चल गया, मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। 2-4 बातें और यहाँ पे बतानी होगी, तो मैं इसको देख देख कर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि देखो, जो मरकरी होती है ना, वो सूर्य के सबसे पास होती है, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि सबसे पहला ग्रह यही है, तो जाहिर सी बात है मरकरी सबसे पास होती है, ठीक है। और एक और बात, जो मरकरी है, जो हमारा बुध है, सबसे छोटा होता है, क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो हमारा ये है ना, ये बता दिया, जो हमारा शुक्र है, जो हमारा शुक्र है, वो कैसा है, उसको हम एक नाम से और बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भोर का तारा। क्या बोलते हैं, भोर का तारा। भोर का तारा पेपर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो भोर का तारा है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे कि भोर का तारा शुक्र को हम बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। देखो इसमें होता क्या है, इसकी ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मरकरी के साथ क्या होता है, जो हमारा बुध है ना, इसमें ना क्या सिस्टम होता है, इसमें ना जो दिन के टाइम होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है दिन में, यानी बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। और रात का टाइम जो ये टेम्परेचर है ना, घट जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है, ठीक है ना। एकदम देख लो, जैसे कि हमारी ये दिन चल रही है, दिन में इतना टेम्परेचर हो जाएगा,
रात को एकदम डाउन हो जाएगा, रात के बाद एकदम एकदम डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे इसकी गलत बात है, इसीलिए यहाँ पे जीवन असंभव है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई चला भी गया, जैसे हम दिन में चले गए, जब जाके हम गर्मी के कारण मर जाएंगे, ठीक है। अगर रात को चले गए तो ठंड के कारण मर जाएंगे। तो इस पर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो इसके पास जितनी भी गैसेज होते हैं ना, वायुमंडल तो है इसके पास, नहीं इसके पास वायुमंडल नहीं है। तो इसीलिए ना, इसी कारण वायुमंडल होता तो जो इसकी गर्मी है, जो सूर्य के कारण इसके पास गर्मी आती है, वो ना जो गैसेज होती है ना उस गर्मी को रोक लेती है, ठीक है ना। वो वायुमंडल होता है उन गैसेज को रोक लेता है, लेकिन इसके अंदर वायुमंडल तो है नहीं, तो वो रोक नहीं पाता, तो वो चली जाती है। दिन में बहुत सारी आ जाती है, रात को चली जाती है, ठीक है। इसलिए ठंड और गर्मी होती है। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा शुक्र है, शुक्र ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। जितने भी अपने अपने प्लैनेट्स हैं, सारे 8 के 8 में से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है शुक्र का, ठीक है। इसके पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है, उसका रीज़न ये है, मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल। और वायुमंडल में भी कौन सी सबसे ज़्यादा गैस होती है, CO2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, या मीथेन होगा, मीथेन गैस हो गया, मीथेन, और भी अदर गैसेज होगी। लेकिन इसके अंदर ना, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना वो नहीं होती। ऑक्सीजन की जो लिमिट, जो जितनी इसके अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए थी ना, उस मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती। थोड़ी बहुत परसेंटेज, मामूली सी नाम मात्र इसके अंदर ऑक्सीजन पा सकते हैं, लेकिन जिस मात्रा में हाइड्रो जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत लार्ज स्केल में है, ठीक है। तो ये जैसे उसको कवर कर लेती है पूरी शुक्र को। और जब इसके अंदर टेम्परेचर आता है, जो भी गैसेज आता है, तो जो वो है ना CO2 है, जो उसको बाहर नहीं जाने देती। और जो गर्मी है ना, जो गर्मी है वो अंदर ही रहती है, इसी कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा है, तो शुक्र एक सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट्स है। मैंने आपको बताया जो ज़्यादा गर्म होगा तो चमकेगा भी, इसीलिए एक क्वेश्चन और बन गया कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लेनेट कौन सा है, तो वो भी शुक्र है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना, ज़्यादा गर्मी है, तो इस ये चमकेगा भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए इसको भोर का तारा भी बोल देते हैं, चमकने वाला तारा भी बोल देते हैं, इसको पृथ्वी की सिस्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक है ना। मरकरी का मैंने बता दिया। मरकरी का एक बात तो बताऊँ आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो दिन का टेम्परेचर ज़्यादा चढ़ जाता है और जो रात का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ, जो इसका टेम्परेचर है, जो दिन का टेम्परेचर है वो कितना है, वो इसका है 480, यानी 480 डे का टेम्परेचर है। और जो नाइट का टेम्परेचर कितना है पता, 120 डिग्री माइनस का। कितना है, 120 डिग्री माइनस का, ठीक है ना, नाइट का टेम्परेचर है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 480 टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। यहाँ हमारे यहाँ पर जो 42 डिग्री नॉर्मल है, मतलब इतना रहता है गर्मी में, लेकिन 45 पे आप ही देख लो बारिश हो जाती है, आप सभी को पता। लेकिन यहाँ 480 डिग्री सेल्सियस बंदा कैसे जी लेगा, नहीं जी पाएगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो रात को भी देख लो 120 जीरो डिग्री पे बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, आपको सभी को पता है। लेकिन यहाँ 120 डिग्री माइनस का, वो भी तो कैसे, इम्पॉसिबल है यहाँ भी रहना, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इससे भी ज़्यादा गर्म ही है, क्योंकि जो इसके अंदर गैसेज होते हैं वो बाहर नहीं जा पाती वायुमंडल से, ठीक है। तो वहीं पे अंदर ही अंदर घुटती रहती है। जैसे हमारे अर्थ में भी ये है ऐसा कि जो CO2 है ना, जितने हम CO2 यहाँ पे छोड़ते हैं, वो हमारे यहाँ से अर्थ से बाहर नहीं जा पाती वायुमंडल के कारण, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है इतनी ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ, उसको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लैनेट्स जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होती है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन इतनी मात्रा में भी हम नहीं छोड़नी चाहिए जितनी मात्रा में हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी बात नहीं है हमारे प्लेनेट के लिए। इतना आप समझ गए, बहुत है, इतना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत और दूँ। मैंने आपको बताया था ये, इस बड़ा मैटर तो मैंने आपको बता दिया कि इनके पास उपग्रह नहीं होते, सिर्फ इन दो के पास उपग्रह नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो इनके पास उपग्रह थे एक टाइम में, लेकिन जो सूर्य है, सूर्य के पास 28 गुना ज़्यादा जो ग्रेविटेशन फोर्स है, यानी खींचने की शक्ति है, तो उस सॉरी, उस कारण जो इनके पास उपग्रह थे ना वो छोटे छोटे तो थे, क्योंकि वो ग्रह से छोटे होते हैं
और पास में भी है, तो उसने जो सूर्य ने इसके जो ग्रह थे उपग्रह खींच लिए। अर्थ के किस लिए नहीं खींच पाए, क्योंकि अर्थ का जो उपग्रह थोड़ा सा बड़ा भी है और दूर भी है, इसलिए वो खींच नहीं पाया। ठीक है, आज के लिए ना इतने रखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत है इतना इंट्रोडक्शन। फिर कल से अपना इन जो एक एक मरकरी, वेन्यूस, अर्थ, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज के लिए ज़्यादा नहीं, बस इतना बहुत है। फिर दिमाग से बिल्कुल बाउंस करने लग जाएगा। हमें बाउंस नहीं कराना, हमें समझाना है। ठीक है ना, हमने समझाना है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।